ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाज़िमीन जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद, पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। देखिए, मैं पंचायत सेक्रेटरी अनिल सिंह ब्लॉक मजालता में कार्यरत हूं अभी। हम पिछले 2 दिन से, आज दूसरा दिन है हमारा, हम स्ट्राइक पे हैं। लगातार हम दरियों पे यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे जो मसले हैं वो मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। सबसे जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और सबसे बर्निंग जो हमारा इशू है वो है हमारा ग्रेड पे को लेकर। अगर ग्रेड पे हिमाचल प्रदेश में, अगर ग्रेड पे पंजाब में, अगर ग्रेड पे बाकी की जितनी भी स्टेट्स हमारी हिंदुस्तान की हैं वहाँ 4200 है तो यहाँ 1900 क्यों है? ये सवाल मैं सरकार से करना चाहता हूँ। और इतने छोटे से, इतने बहुत ही स्मॉल ग्रेड पे हम लोग काम कर रहे हैं और हद से ज़्यादा वर्कलोड हमें दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के हमारा एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि पंचायत सेक्रेटरीज को 50 से 70 किलोमीटर घर से दूर लगाया जाए, घर के पास किसी को ना लगाया जाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या अपराध पंचायत सेक्रेटरीज ने किया था जिसकी उनको सज़ा दी जा रही है। मैं हाथ जोड़ के कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, इस पर विचार करें और इसको स्क्रैप करें। तीसरी में हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हमारा जो जॉब चार्ट है वो आज तक हमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमें एक्ट कहता है, जो बाकी स्टेट्स में पंचायत सेक्रेटरी का काम है वो जम्मू कश्मीर में हमसे नहीं करवाया जा रहा। हमसे और कई तरह के काम करवाए जा रहे हैं। हमें एक पंचायत पे एक पंचायत सेक्रेटरी हुआ करता है। हर भी किसी भी आप स्टेट में चले जाएं, यहाँ एक पंचायत सेक्रेटरी के पास 6 पंचायतें हैं। कभी इसको कह देते हैं रात को ऑर्डर निकलता है, सुबह आपने जाना है, सुबह आपने नालियाँ साफ़ करनी है। कई बार हमें कहता है रात को ही निकलो आप। तो हमारा ना कोई टाइमिंग का पता है, हमें 10 से 4 नौकरी करनी है, हमें 24/7 नौकरी करनी है, हमें क्लियर करें। और अगर हमें 24/7 नौकरी करनी है तो हमें 2.5 दिन की सैलरी दें। अभी कुछ दिन पहले हम संडे को अपनी एक मीटिंग करने जा रहे थे, वहाँ पे भी एक उस बात पे भी जा करके एक इशू बन गया था। तो काइंडली हमें जो सरकार है वो अपना एक पक्ष रखे, हमें हमारे लिए एक सर्विस रूल्स जिसे कहते हैं जॉब प्रोफाइल हमारा रिटर्न में आ जाए कि आप लोगों को नालियाँ साफ़ करनी है, आपको यहाँ पत्ते उठाने हैं, आपको लोगों के घरों में जा कर के वॉशरूम बनाने हैं, टॉयलेट बनाने हैं, हमें बता दें, हम वो करने को तैयार हैं। फिर हम मिस्त्री भी बन जाते हैं, मजदूर भी बन जाते हैं, मगर एक जॉब प्रोफाइल हमारा बना दें, हमें बता दें 10 से 4 नौकरी करनी है या आपको 24/7 हमें रात को 12 बजे भी आप बुलाओगे तो हमें जाना पड़ेगा। यही हमारी जो हरासमेंट है पंचायत सेक्रेटरीज की, ये लगातार पिछले कई सालों से चलती आ रही है। और इस हरासमेंट के खिलाफ आप ये मत सोचिए कि हम एक दिन एक रात में हम ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, हमें यहाँ दरियों पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है। हम पूरे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सब में एक लौती ऐसा कैडर है पंचायत सेक्रेटरीज का जो आसानी से दरियों पे नहीं आता है। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमें कहा गया आप 70 किलोमीटर दूर चले जाइए 1900 ग्रेड पे आप अपनी फैमिलीज़ को मत देखिए, आप घर से हमेशा दूरी रहिए और घर पे आपकी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती हमारे लिए। इस तरह की जो पॉलिसीज़ बना दी गई, हमें हमारे कैडर को बड़े टारगेट किया गया। स्पेशली हम तब भी नहीं बोले, मगर अब हमारा जो पंचायती राज एक्ट है जिसको बचाना हमारा धर्म है, अब उसके साथ भी वायलेशन हो रही है। एक 143 SRO एक ऑर्डर निकला है अभी, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो फर्स्ट सिग्नेटरीज थे वो एक दूसरे कैडर को दे दिए गए हैं।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप दे दीजिए, मगर पंचायती राज एक्ट में रह करके काम कीजिए। अगर आप उसमें कोई संशोधन ला करके कोई चेंज लाते, उनको डीएससीज दे देते, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम डीएससीज देना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर काइंडली आप उसमें एक प्रॉपर लीगल वे से उसमें अमेंड उस एक्ट को अमेंड करिए और उसके बाद आपने सेक्रेटरीज जिसको देनी है आप दे दीजिए। बट इस तरह से पंचायती राज की अवहेलना पंचायत सेक्रेटरीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इन दरियों से अब उठने वाले नहीं हैं, ये हम आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।